नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को डिंपल की राधे राधे श्याम। सीता सीताराम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे सरकार की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। आप सभी कल के कथा में सुने कि श्रीमद् भागवत कथा सुनकर किसका उद्धार हुआ, और भगवान सुखदेव देवताओं को भागवत कथा नहीं सुनाए, क्यों नहीं सुनाया, इसका वर्णन हमने इसके पहले वाले वीडियो में की है। तो मैं इससे आगे बढ़ूंगी, और हमने ये भी निवेदन किया कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी काम। राम राम रटते रहो, अर्थात कहने का मतलब है कि जब छोटा बच्चा रोता है, छोटे बच्चे माँ से खिलौने मांगते हैं, माँ नहीं देती है। एक बार मांगेगा नहीं देगी, दो बार मांगेगा नहीं देगी, जब जोर जोर से रोने लगेगा तो खिलौना देना ही पड़ेगा। उसी प्रकार हमारे कन्हैया, हमारे श्री राम हमारे माँ है और हमारे पिता भी हैं। हमारे माँ भी हैं और हमारे पिता भी हैं। राधा और कृष्ण दो नहीं है, तत्व एक है। लीला, माधुर्य लीला के लिए दो हुए हैं। तो जो बच्चे रोने लग जाते हैं उसको खिलौना या मिठाई जल्दी मिल जाती है, और जो बच्चे थोड़ा सा लेकर मान जाते हैं, खेलने लग जाते हैं, उसे उतना ही देकर माँ बन कर देती है। इसलिए कहती हूँ कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। तब तक रटो जब तक भगवान के कानों तक ना गूंज जाए आवाज आपकी। और भगवान के चरणों में बैठकर निश्चल आंसू बहाइए ना कि हे सरकार, सिर्फ हमें आपका दर्शन चाहिए, आपका चरण सेवा चाहिए बस। नित्य एक ही बात प्रतिदिन किसी से कहा जाए, वो आदमी खींच कर भी, वो आदमी एक ही बात को सुनते खींच कर भी आपका काम कर देगा। तो भगवान हमारे खींचते नहीं हैं, वो तो भक्तों से प्यार ही तो चाहते हैं, उन्हें और कुछ चाहिए ही नहीं। उसी प्रकार भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण करके भगवान की कथाएं से प्रेम कीजिए, भगवान की चरणों से प्रेम कीजिए, और भगवान के चिंतन किया कीजिए। थोड़ा ही सही पर भगवान की कथा सुना कीजिए। बिना भागवत सुने उद्धार नहीं है। इस कली काल में उद्धार का सबसे आसान तरीका है श्रीमद् भागवत। परीक्षित जी को भी भागवत सुननी पड़ी ना, परीक्षित जी को भी क्या सुनना पड़ा? श्रीमद् भागवत। इसलिए इस कलयुग का सबसे अच्छा नौका है
श्रीमद् भागवत कथा। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। ये मानः पाप कृते अस्तु सर्वदा सदा दुराचरता विमार्ग गर्गा क्रोधायग्नि दग्धा कुटिलाशय कामनी सप्तह ये गण कलऊ पुनीनते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुनकर तर जाएगा। अच्छा, कोई तरा है? हाँ, धुंधकारी नाम का एक व्यक्ति था जो अपने माता पिता का अपमान करता था। धुंधकारी जो थे, धुंधकारी के पिता आत्मदेव जी, उनके कोई संतान नहीं थे। बड़ा प्रयास किया पर पुत्र नहीं हुआ तो सब छोड़कर जंगल गए। वहां एक संत जी मिले। संत जी ने कहा, कथम रोदसी विप्रम काते चिंता बलीचसी। तुम क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी ने कहा, महात्मन, मुझे संतान चाहिए। संत जी ने बड़ा समझाया कि देखो, पुत्र उत्तर के चक्कर में ना पड़ो। ये संसार की रिश्ते हैं। ये रिश्ते इस रिश्ते में पड़ने की क्या जरूरत? जब आपको भगवान नहीं दिए तो इसका मतलब है कि खूब भगवान का चिंतन करो। भगवान आपसे यही चाहते हैं। ये संतान मंतान के चक्कर में मत पड़ो, भगवान की चिंतन किया करो। पर आत्मदेव जी नहीं माने। वो बोले कि नहीं सरकार, हमें संतान चाहिए। बहुत समझाए संत जी ने, पर नहीं माने। क्योंकि एक लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि संतान होगा तो हमारी सदगति करेगा, हमारे नाम से दान करेगा, हमारे नाम से हमारी काम करेगा, ये सब होता है, और हमारा नाम चलेगा। सबसे भूख होता है इस बात की लोगों को कि संतान होगा तो हमारा नाम चलेगा। मीराबाई के कौन संतान थे? कोई संतान था क्या? नहीं था ना। भाई, आपका बेटा आपका नाम करे या ना करे, आप ही कुछ वैसा कर लो ताकि आप ही का नाम अमर हो जाए। बेटा के भरोसे क्यों बैठे हो? संतान के भरोसे क्यों बैठे हो? आप ही कुछ ऐसा कर जाइए जिससे आपका नाम हो जाए। तो आत्मदेव जी बड़े संपन्न राजा थे, उन्हें संतान की भूख थी। संत जी ने बहुत समझाए, पर नहीं, हमें संतान चाहिए। नहीं समझे आत्मदेव जी, हमें तो बेटा चाहिए तो चाहिए। संत जी ने देखा कि भाई जो लिखा है वो होके ही रहेगा, यहाँ बचाने से बचने वाला नहीं है। तब संत जी ने क्या किया, एक फल दे दिया और बोला कि ये फल पत्नी को खिला देना। पत्नी को आत्मदेव जी ने दिया। आत्मदेव जी ने पत्नी को तो दिया सही, पर पत्नी ने फल नहीं खाई। धुंधली महारानी ने खाया नहीं, गैया को खिला दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बच्चे होंगे तो उसके मलमूत्र साफ करना होगा, ये होगा वो होगा। वो इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहती थी, और संतान भी चाहिए। और पति की प्रसन्नता के लिए पति के सामने नाटक भी किया करती थी कि हमें भी संतान चाहिए। वो प्रसव की कष्ट से भागती थी कि हमें उस कष्ट में नहीं जाना है, पर पति के सामने तो फुल सपोर्ट था कि संतान चाहिए। तो धुंधली महारानी ने खाया नहीं। धुंधली महारानी ने फल गैया को दे दिया और अपने बहन से कहा, बच्चा तुम्हें हो जाए तो मुझे दे देना।
अपने बहन से कहा कि तुम्हें बच्चा हो जाए तो मुझे दे देना, मैं पाल लूंगी। उनकी बहन सोची कि भाई जब पैसा मोट रकम मिल रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है। बहन ने साकार लिया और धुंधली महारानी ने उस फल को गौ माता को खिला दिया। देखिए, संत का मिट्टी भी दिया हुआ अमृत के समान होता है। यदि पवित्र संत हैं तो उनका मिट्टी भी दिया हुआ अमृत के समान होता है। लेकिन धुंधली महारानी तो समझी नहीं। अपने बहन से कहा कि बेटा होना, संतान होगा तो मुझे दे देना। जो धुंधली महारानी फल गैया को खिलाई तो गैया गर्भवती हुई और धुंधली महारानी के बहन को बेटा हुआ। धुंधली की बहन को बेटा हुआ। धुंधली ने पैसे देकर खरीद लिया। उसी खरीदे बच्चे का नाम रखा धुंधकारी। उस खरीदे हुए बच्चे का नाम रखा धुंधकारी। और आत्मदेव जी से कहती है कि हमें संतान पैदा हुआ। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े धन संपत्ति लुटाए और धुंधकारी भी हो गया। गौ को जो फल खिलाया गया था वो गौ माता के एक बच्चा हुआ, वो भी मानव के तरह, पर उसके सर पे 2 सींग था। उसके सर पे क्या था? 2 सींग था। उसका नाम गौकर्ण। उसका नाम क्या रखा है? गौकर्ण जी। तो गौकर्ण जी बड़े ज्ञानी हुए क्योंकि वो संतों का दिया हुआ आशीर्वाद थे, तो बहुत ज्ञानी थे। गांव वालों ने सुना कि आत्मदेव जी के घर 2 संतान हुए, तो गांव वालों ने कहा गजब प्रभु की महिमा है, भगवान जिसको देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। बड़ा लोग प्रसन्न हुआ कि एक के लिए आत्मदेव जी तरस रहे थे और आज तो 2 हो गए। गौकर्ण जी बड़े ज्ञानी हुए, पर धुंधकारी महादुष्ट हुआ। इतना दुष्ट था धुंधकारी कि एक दिन आत्मदेव जी के पास आया और कहा कि सारी संपत्ति हमारे नाम से कर दो। आत्मदेव जी ने कहा क्यों बेटा, तुम्हें संपत्ति क्यों चाहिए? अभी पढ़ो लिखो मौज करो। वो तो दुष्ट था। जब आत्मदेव जी ने संपत्ति उसके नाम नहीं किए, मारना शुरू कर दिया, मारने लगा। सारा पैसा जमा रखा है, हमें दे दो। खूब मारा गौकर। आत्मदेव जी चल पड़े। आत्मदेव जी चल पड़े क्योंकि बड़े प्रसन्न हुए थे कि हमें संतान हुआ। और उस संतान ने जब धुलाई की तो आत्मदेव जी चल पड़े। गौकर्ण जी गए। गौकर्ण जी कह रहे हैं धुंधकारी ने इतना मारा आत्मदेव जी को, एक बेटा अपने बाप को मार रहा है। देखो ये घटनाएं इसी युग का है। कहीं अन्य शास्त्रों में, कहीं वर्णन किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेगा। एक भागवत ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें, और एक धुंधकारी ही ऐसा पुत्र है जो अपने पिता को खूब धुलाई की। बेटा अपने बाप को मार रहा है, खूब मारा। कलयुग तो उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। ये कलयुग है, यहाँ सब कुछ संभव सा दिख रहा है। यहाँ साइंस इतनी तरक्की कर रही है, जहाँ लोग ये कह रहे हैं कि सब कुछ पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल है, इसमें दिक्कत क्या है। दूसरी तरफ ये भी लोग अब कह रहे हैं कभी बेटा अपने
माँ बाप को मारा नहीं है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में केवल ये धुंधकारी की कथा है। केवल ये धुंधकारी की कथा ऐसी है जहाँ ये लिखा गया है कि धुंधकारी एक ऐसा बेटा था जो अपने पिता को, अपनी माँ को मारता था। नहीं तो हमारे यहाँ राम जी का कथा, जहाँ माँ बाप के आज्ञा मानने के लिए 14 साल का वनवास चले गए। यहाँ माँ बाप को भगवान माना हमारे वेद पुराणों में, और धुंधकारी जी ने ले पिटाई। तो आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ। आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ कि जिस बेटे के लिए हमने इतना तड़पा, इतना तपस्या किया, वही बेटे मार रहा है। और उस समय आत्मदेव जी को संत की कहा हुआ बात सारी याद आने लगी। लेकिन अब याद करके ही क्या करोगे। गौकर्ण जी ने कहा, पिताश्री आप क्यों रो रहे हैं? पिताश्री आप क्यों रो रहे हैं? कौन आपका बेटा है? कौन किसका पिता है? ये कोई किसी का बेटा, कोई किसी का बेटी, कोई किसी का पिता नहीं है। ये तो अगले जन्म का हम सबका हिसाब किताब चल रहा है। मार दिया, उससे क्या हो गया? आत्मदेव जी अपने गौकर्ण जी को सीने से लगाकर रोने लगे। काश बेटा धुंधकारी की जगह आप होते। उन्होंने कहा कि तुम धुंधकारी से सारे संपत्ति छीन लो। गौकर्ण जी ने कहा, क्या होगा संपत्ति पिताश्री? संपत्ति क्या होगा? हमें संपत्ति नहीं चाहिए। जिसके जो भाग का है वो उसको मिल ही जाएगा। आत्मदेव जी गौकर्ण जी से बात करके चले गए वन में, और वन में जाकर आत्मदेव जी तपस्या करने लगे। धुंधकारी ने अपने माँ को, अब अपने माँ पर बारी आया, अपने माँ को मारने लगा। अपने माँ को मारने लगा। मारते मारते हुआ क्या कि माँ को कुएं में, माँ उनकी कुआं में कूद गई। असरह खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, सुतः कश्यम धन कश्यम स्नेहवान जलते निशम, न चंद्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्ती सुखामस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्ति जीवना, मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं महतो नरके गति प्रजारूपं, बलिष्ठा कर्मो गति। कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ है। किसी को सुख नहीं मिलता संसार में, फिर भी सुख की चाह में संसार में पड़े हैं। ये संसार दुख रूपी है। क्या बेटा, क्या पति, क्या पत्नी, क्या बेटी, क्या परिवार, ये उलझन मिटा दो। ये शरीर स्वयं नश्वान है। गौकर्ण जी ने कहा कि जो अच्छा करते हो ना, आपकी, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा दुकान है, ये मेरा घर है। चलो माना कि ये सब आपका है, पर मुझे जरा बताओ कि क्या शरीर आपका है? नहीं है। जब शरीर ही आपका नहीं है तो फिर इस सब पर क्या अभिमान करते हो? यदि शरीर आपका है, जिसको अभिमान है कि हमारा शरीर है, मैं उन लोगों से प्रश्न करना चाहूंगी कि बुढ़ापे में आंख चला जाता है, आपने क्यों नहीं रोका? घुटनों में दर्द हो जाती है, आपने क्यों नहीं रोका? काले बाल में आए थे, सफेद हो गया, क्यों नहीं रोका? शरीर बूढ़ा हो गया, आप बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े हो गए, आपका था तो रोका क्यों नहीं?
इसका मतलब ये है कि जो शरीर आपके पास वर्तमान में है वह शरीर भी आपका नहीं है। यदि आप सभी का है तो आप सभी अभिमान कर सकते हैं, आपका अधिकार है। यदि है तो शरीर बूढ़ा हो गया तो आपने रोका क्यों नहीं? अनेक बीमारियां हो जाती है, क्यों नहीं रोका? इसका अर्थ यही हुआ कि जिस शरीर की दम भरते रहे, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारा बेटा, हमारा घर, हमारा पैसा, अरे हमारा हमारा मेरा मेरा मैं मेरा करने वाले ये शरीर जिसमें तुम गरज रहे हो, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। तो ये संसार के लोग, ये संसार की वस्तु तुम्हारी कैसे हो सकती है? क्यों मूर्खों की तरह बातें कर रहे हो? क्या शरीर भी आज तक किसी का हो सका है? नहीं हुआ है ना, किसी का नहीं हो सका है। जब शरीर आपका ना हो सका तो आपका पति आपका हो जाएगा, आपकी पत्नी आपकी हो जाएगी, आपका पैसा आपका हो जाएगा? बोलो, नहीं होगा ना। समझ में आ रही है ना? तो समझ जाओ। तो जब धुंधकारी ने अपने माता श्री को पिटाई की तो उनकी माता कुएं में गिर गई, कुएं में गिरकर मर गई। सुबह हुआ, गांव वाले आए, देखे वो तो मर चुकी थी। धुंधकारी ने जब अवगरकरण जी तपस्या करने के लिए वन में चले गए, उनको धन से मतलब नहीं था, उन्हें भगवान से बस था। अब आत्मदेव जी तपस्या करने, गौकरण जी भी चले गए और माता भी मर गई। अब बचा कौन? धुंधकारी। सुनिएगा, बड़ा अच्छा ये कहानी है। धुंधकारी बच गया। दुख रूपिणो विमोह का सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलते समी। सारी जिंदगी आदमी जलता है, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, अंत में परिणाम निकलता है ये तो मेरा है ही नहीं। मेरा क्या है बताओ? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये सत्य है। ये बेटा, पत्नी, मेरा, मेरी, घर, ये सब व्यवहार है, ठीक है। इस सबके साथ व्यवहार में रहिए। व्यवहार करना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहती कि इन सबको छोड़कर किसी वन में जाकर संन्यास ले लो, नहीं। परिवार में है तो परिवार की जो फर्ज है, जो नाते हैं उसे निभाइए, पर उसमें आसक्त मत होइए। एक होता है कि आसक्त हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि मानव का ये लक्षण है कि आसक्त हो जाना कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पैसा, ये मेरा संपत्ति। ये आसक्ति ही हमें फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जठरे शयनम, ये गोल गोल के चक्कर यही घुमाता है। तो इससे बचने के लिए उस सब संसार में जितने रिश्ते हैं, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, सारे रिश्ते को निभाइए। उस रिश्ते से व्यवहार कीजिए, पर प्यार नहीं। प्यार होना चाहिए तो सिर्फ केवल भगवान से, और व्यवहार संसार से कीजिए। संसार को क्या चाहिए? आपका शरीर, आपका पैसा, आपका संपत्ति, पर भगवान को इन सब से नहीं लेन देन है। भगवान को आपका प्रेम चाहिए। इसलिए मैं छोड़ने की बात नहीं कह रही हूं कि आप अपने पत्नी को छोड़ दो, अपने पति को छोड़ दो, अपने बेटा को छोड़ दो, अपने बेटी को छोड़ दो, नहीं। अपनी जिम्मेदारी निभाइए। संसार में जो रिश्ता है, संसार में रहो, रिश्ते के साथ रहो, पर उसमें आसक्त ना हो। प्रेम और एक रिश्ता भगवान से हो। सबसे ऊंची रिश्ता जो हो, सबसे खास रिश्ता हो, वो भगवान से होनी चाहिए। संसार को ऐसे देखे कि ये संसार नश्वर है, ये हम ही सत्य नहीं है, हम ही अमर नहीं हैं, हम ही परिवर्तनशील है, हम ही आज हैं कल रहेंगे, इसका भी भरोसा नहीं है। हम कैसे कह दें कि ये हमारा है? अरे हमारे हाथ की अंगुली, ये अंगूठा इस
अंगूठे को आप कह सकते हैं कि हमारा है? अंगूठा है ये। उंगली को कह सकते हैं कि ये हमारा उंगली है? नहीं। पता ना ये कब कौन अंग काम करना बंद कर दे, छोड़ दे, इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो फिर हम क्यों कहें कि ये हमारा है, हमारा है, हमारा है? ये घमंड जो हम लोग पाल कर बैठे हैं कि हमारा हमारा है, नहीं है। तो जो ये धुंधकारी था वो चरित्रहीन था, चरित्र से गिरा हुआ व्यक्ति था। और जो गोकर्ण जी थे उनके सब शरीर मानव का था, पर उनके जो सर है, सर पे 2 सींग था, क्योंकि गौ माता से प्रकट हुए थे ना, इसलिए। तो ये जो हमारा हमारे की जो आप झूठा अहंकार पाले हैं, उस अहंकार को साइड में करके देखिए जी क्या है आपका और क्या है ये संसार का। ये संसार नश्वर है। हमारा शरीर परिवर्तनशील है। पहले हम बच्चे थे, पहले बोल नहीं सकते थे, फिर बोलने लगे, फिर चलने लगे, फिर दौड़ने लगे, फिर पढ़ने लगे, फिर बड़े हुए, फिर विवाह शादी हुआ, फिर बाल बच्चे हुए, फिर बूढ़े हो गए, और बूढ़े होने के बाद जाने की समय आ जाती है। तो जब हमारा शरीर ही परिवर्तनशील है तो क्या ये संसार सुख देख सकता है? संसार एक समान रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए ये संसार को इस भाव से देखें कि ये नश्वर है। आज है, कल रहेगा या नहीं रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हमारा आपका शरीर आज है, ये आत्मा हमारे शरीर में है तो हम बोल रहे हैं, कब बंद हो जाए इसका भी कोई गारंटी नहीं है। गोकर्ण जी अपने पिताश्री को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि पिताश्री, ये संसार है, ये नश्वर वस्तु से आप प्रेम इतना क्यों किए? ये आपका पुत्र नहीं था, ये तो पिछले जन्म के हिसाब किताब करने के लिए आया था। गोकर्ण जी को बहुत अच्छी लगी, गोकर्ण जी की बात आत्मदेव जी को बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने भी तपस्या करने चल गया। और गोकर्ण जी तो वो संत प्रवृत्ति के ही थे, क्योंकि संत के दिए हुए फलों का बालक थे। जीवन का सार क्या है? जीवन का सार एक ही है कि आप जिस फील्ड में हैं, जहां हैं, जिस फील्ड में है, जहां है, दीन दुखियों पर कृपा कीजिए और जितना हो सके सेवा कीजिए। बस जीवन का असली, मानव जीवन का असली सार यही है। यदि आप किसान हैं तो उसमें भी भगवान को देखें, यदि आप डॉक्टर हैं तो मरीज में भी भगवान को देखें और सेवा करें। बस यही सेवा ही तो भाव होना चाहिए। और सबसे उत्तम ये है कि भूखों का भोजन तो कराते रहो, चाहे वो कोई जीव जंतु हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो पक्षी हो, सब भगवान का बनाया हुआ संतान है। हम सब एक खिलौने बनाते हैं तो बड़े मेहनत लगती है, एक कोई चीज बनाते हैं तो बड़े मेहनत लगती है, और बड़े उस वस्तु से, अपने हाथों से बनाया हुआ वस्तु से बड़े प्रेम करते हैं। तो सोच कर देखो कि जिसको परमात्मा ने बनाया है, तो क्या परमात्मा उस अपने जीव से प्रेम नहीं करता होगा? परमात्मा भी उतना ही प्रेम करता है, पर परमात्मा जो हमारी कर्म की फल होती है, जो हमारी कर्म होती है, वो कर्म का तो फल देंगे, वो कर्म का फल देते हैं। पर लोग कहते हैं कि भगवान हमको दुख दिया। भगवान दुख क्यों देंगे भाई? कोई अपने संतान को दुखी कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप अपने हाथों से बनाए हुए वस्तु को कितने सहज कर रखते हैं, कितने सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि आपने बनाया है उसे, आपका टाइम लगा है उसमें, आपका कुछ खर्च लगा है। तो उसी प्रकार परमात्मा भी
आप और हमसे ज़्यादा हम सबको सहेज कर रखते हैं, परंतु हम उस बात को समझते नहीं हैं और हम उन्हीं को भूल जाते हैं। ये संसार में आते हैं ना, तो हम उन्हीं को भूल जाते हैं, उन्हीं को भजना भूल जाते हैं कि भगवान क्या है। आज के तो हमारे युवा साथी ये कह रहे हैं कि शास्त्र और वेद ये क्या है, लेकिन जब विज्ञान को और अध्यात्म को, साइंस और अध्यात्म को एक करके देखिएगा तो हमारा अध्यात्म ही आगे है। अध्यात्म